अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। क्या हाल है आप सबके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अच्छा दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक मरतबा फिर हाउ टू मेक सेंटेंसेस। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें फ़ायदा ये होगा कि एक तो आपको जुमले बनाना आएंगे। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को अभी तक मैंने देखा है कि जुमले बनाने में बहुत प्रॉब्लम है। ठीक है, और जब आपको जुमले बनाने आ जाएं तो फिर आपने इनको बोलने की कोशिश करनी है। ठीक है, ओके। तो ज़ाहिर बात है, मैंने लास्ट टाइम भी आपके आपके साथ बात की थी कि इनपुट इनपुट आउटपुट। इनपुट आप कैसे कर सकते हैं? एक तो पहले आपने सुनना है, जितना सुनेंगे वो आपके ज़हन आपके दिमाग में इनपुट इनपुट होता जाएगा। पढ़ेंगे, वो आपके दिमाग में इनपुट होता जाएगा। फिर जब इनपुट होगा जाता जाएगा आपके दिमाग में, फिर आप बोल भी सकेंगे। डियर फ्रेंड्स, समझा रही है ना बात आपको? इसलिए आपने इस जो सेंटेंसेस बनाने का जो मेथड है ना, वो आपने सीखना है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे, जिस तरह मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि जर्मन लैंग्वेज में जुमले बनाना जो है वो सबसे आसान तरीन तरीका है। ठीक है, मसलन आज हम एक जो वर्ब लेंगे जिससे हम जुमले बनाएंगे, वो जर्मन वर्ब है। सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला ये बोला जाता है अक्सर। ठीक है, खाउफन। खाउफन का मतलब होता है टू बाय करना, खरीदना। ठीक है, तो आज मैं इसके आपके साथ रखूंगा कि प्रेजेंट में और पास्ट में जुमले कैसे बनते हैं। और जिस तरह आप देखेंगे कि आज हम जुमले बनाएंगे ना इसके पास्ट में और प्रेजेंट में, तो हमेशा जितने भी वर्ब आपने पढ़ने हैं उनमें प्रेजेंट और पास्ट में ऐसे ही बनेंगे। ठीक हो गया? तो प्रेजेंट में और पास्ट में जुमले ऐसे बनते हैं कि इसमें हम जो वर्ब है ना, वर्ब को प्रेजेंट में और पास्ट में कॉन्जुगेशन करते हैं। तो देखते हैं कैसे करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, तो वर्ब है खाउफन। तो ये आपको मैं पहले भी कई बार तो बता चुका हूँ कि जो जर्मन वर्ब है ना, जर्मन जो वर्ब है, जैसे वो हमेशा मोस्टली ई एन पे ख़त्म होते हैं। ये सबसे बड़ी पहचान है। ठीक है, और इस तरह फिर इनका एक ही, इस वजह से इनके एक ही मेथड से मतलब जुमले बनते हैं फिर प्रेजेंट और पास्ट में ना। ठीक है, तो ठीक है, कॉन्जुगेशन देखें सबसे पहले मेरे साथ आप। ठीक है, पहले प्रेजेंट में देखते हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट में आप जब इसको लिखेंगे, इश खाउफ है, मैं खरीद रहा हूं। इसमें क्या किया हमने? सिर्फ इसका जो एन है वर्ब का वो खत्म कर देते हैं, उड़ा देते हैं, यानी कि सिर्फ ई रहने देते हैं। तो वर्ब बन जाएगा इश खाउफ है। हैं, जैसे दूसरे वर्ब भी ऐसे ही करते हैं, जैसे इशमाख है, इशगे है, इशलाफ है, वगैरह वगैरह। ठीक है, और दू के साथ नॉर्मली क्या करते हैं? ये बन जाएगा दू खाउस्ट। क्या बनेगा? दू खाउस्ट हो जाएगा। ठीक है, ई एन की जगह पे एस टी लगा देते हैं नॉर्मली। एयर जी एस काउफ्ट हो जाएगा, एयर जी एस काउफ्ट। ठीक है, वीर काउफन, ईयर काउफ्ट और जी काउफन हो जाएगा। सही है, यानी आप देखते हैं जो जो सब्जेक्ट है उसके साथ जो वर्ब जो है वो कॉन्जुगेट हो रहा है। ओके, और दूसरी बात, अब खाउफन का जो इम्परफेक्ट बनेगा, जो पास्ट टेंस बनेगा, वो बनेगा खाउफ्टन। क्या बनेगा? खाउफ्टन। है, खाउफन खाउफ्टन, खाउफन खाउफ्टन। ठीक है, अब यहां पे आपने पास्ट के लिए, इम्परफेक्ट के लिए आपने इसकी पास्ट में कॉन्जुगेशन कर देनी है, जैसे जैसे अभी हमने प्रेजेंट में किया। ठीक है, ये हो जाए इश काउफ्टे, दू काउफ्टेस्ट, ए जी एस काउफ्टे, वीर काउफ्टन, ईयर काउफ्टेट, जी काउफ्टन। ये जो वर्ब, ठीक है, ये ज्यादा बोलने में बहुत कम यूज करते हैं लोग, जर्मन लोग भी ना। ठीक है, लिखने में यूज होता है। ठीक है, लेकिन जो बेआइंस के स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होना चाहिए कि भाई ये टेंस भी लिखा जाता है। ठीक है, क्योंकि इसके जो क्वेश्चंस हैं वो लेजन में अक्सर आ जाते होते हैं। ठीक है, ओके, इस चीज़ का आपने बहरहाल ख्याल रखना है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक हो गया? ओके, तो ये दोनों की कॉन्जुगेशन आपके सामने हो गई है। अब क्या करते हैं हम, इसमें आपके सामने ना चंद इंपॉर्टेंट जुमले जो हैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ बाईशपील। ठीक है, और इनको, जैसे कि एक जुमला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर। ठीक है, पहला जुमला है, मैं एक घर खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो ये जुमला कौन सा? ये प्रेजेंट को आएगा। तो मैं खरीद रहा हूं, तो ये इश खाउफे हो जाएगा ना। इश खाउफे आइन हाउस, मैं एक घर खरीद रहा हूं। ओके, अब इसका बना दे कि मैंने एक घर खरीदा है, तो क्या हो जाएगा? इश खाउफ्टे आइन हाउस। समझा रही बात आपको? इश खाउफ्टे आइन हाउस। अच्छा, तुम एक घर खरीद रहे हो, दू खाउफ्स्ट आइन हाउस हो जाएगा, दू खाउफ्स्ट आइन हाउस। तो दू के परफेक्ट में क्या हो जाएगा? दू खाउफ टेस्ट हो जाएगा ना, या दू खाउफ टेस्ट आइन हाउस। ठीक है, ये कॉन्जुगेशन आपको याद होनी चाहिए, पढ़ लीजिए एक दफा। ठीक है, दू खाउफ टेस्ट हो जाएगा आइन हाउस। प्रेजेंट में क्या हो जाएगा? ए जी एस खाउफ्ट, वो एक घर खरीद रहा है, तो ए जी एस खाउफ्टेट हो जाएगा यहाँ पे वो। ठीक है, वियर खाउफन, हम एक घर खरीद रहे हैं। समझा रही बात आपको? वियर खाउफन आइन हाउस, वियर खाउफन आइन हैंडी, वियर खाउफन आइन वोनung बाइशपील।
और इगाल जो भी कहना चाहते हैं, वीर खाउफन बाइशपील, नोए क्लाइडुंग बाइशपील, वीर खाउफन वगैरह वगैरह, ठीक है। तो उसी तरह उधर वीर खाउफ्टन हो जाएगा, है पास्ट में क्या हो जाएगा, वीर खाउफ्टन आइन हाउस वगैरह वगैरह। ईयर खाउफ्टेट है, प्रेजेंट में क्या था, ईयर IHR, तुम लोग। ये जो IHR का जो सब्जेक्ट है ना, ये यूज होता है तुम लोगों के लिए, यानी तुम लोग ये कर रहे हो, ठीक है। ईयर खाउफ्ट हो जाएगा, ईयर खाउफ्ट आइन हाउस, तुम लोग घर खरीद रहे हो। ईयर खाउफ्टेट है, ईयर खाउफ्टेट हो जाएगा, ईयर खाउफ्टेट तुम लोगों ने घर खरीदा, ठीक है। ईयर खाउफ्टेट आइन हाउस इन फ्रैंकफर्ट, तुम लोगों ने एक फ्रैंकफर्ट में घर खरीदा, ठीक हो गया। जी खाउफन है, जी खाउफन आइन हाउस, वो लोग या आप, जो दो जी होते हैं, छोटे एस के साथ जो जी होता है, इसका मतलब होता है कि वो लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। और अगर आप खरीद रहे हैं तो कैपिटल एस के साथ लिखे, यानी जी खाउफन, ठीक है। मैं ये आपको कई बार पहले भी बता चुका हूं कि हम जर्मन जुबान में दू और जी के साथ बात करते हैं, ठीक है। दू के साथ क्या आएगा, दू खाउस्ट होएगा, दू खाउस्ट जैसे ऊपर पड़ा है, ठीक है। लेकिन अगर हम हर बंदे को दू कह के बात नहीं कर सकते ना, तो उसको अगर जी कहना तो जी खाउफन हो जाएगा, प्रेजेंट में जी खाउफन के आप खरीद रहे हैं, ठीक है। फॉर्मली ये हो जाएगा, तो जी खाउफ्टन हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा आपका। समझा रही बात आपको, वेरी नाइस। अगला जुमला देखें, वियर खाउफन नोए शू है, वियर वियर तो वियर है, वियर के साथ क्या आएगा, शुरू में आपने याद पढ़ लिया हुआ है, वियर खाउफन होएगा, है वियर खाउफन नोए शू है ना, हम नए जूते खरीद रहे हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। हमने नए जूते खरीदे, वियर खाउफ्टन है, वियर खाउफन हम खरीद रहे हैं, वियर खाउफ्टन हो जाएगा पास्ट में, वियर खाउफ्टन नोए शू हो जाएगा, ठीक है। आगे क्या है, ईयर IHR वाला, ईयर खाउफ्ट आलिस, तुम लोग सब कुछ खरीद रहे हो, ईयर खाउफ्ट आलिस, ईयर तुम लोग, यानी तुम सब लोग, खाउफ्ट तुम लोग सब कुछ खरीद रहे हो, ठीक है। अच्छा, इसको कहते हैं तो पास्ट में बना दें, ईयर खाउफ्टेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ईयर खाउफ्टेट आलिस, क्या हो जाएगा, ईयर खाउफ्टेट आलिस। समझा रही बात आपको। आगे क्या है, जी खाउफन, जी बड़े ले लें, आप है कैपिटल, जी खाउफन निस्ट्स, आप कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं आप कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है। जी खाउफन हो जाएगा। अगर आप कहते हैं वो कुछ भी नहीं खरीद रहे हैं, तो उसका तो छोटा सा आ जाएगा, और जी खाउफन निस्ट्स हो जाएगा, जी खाउफन निस्ट्स, ठीक हो गया, गुड। और जी खाउफ्टन, उसमें क्या हो जाएगा, पास्ट में जी खाउफ्टन हो जाएगा, जी खाउफ्टन निस्ट्स हो जाएगा, माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, ठीक हो गया, सही है। ये छोटा सा फार्मूला है। और प्रेजेंट और इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट तो बोला जाता है, ठीक है, कॉन्जुगेशन करके, लेकिन पास्ट टेंस भी बोलते हैं लोग, ठीक है, बहुत कम, लेकिन लिखने में ज्यादा यूज होता है। तो अब कुछ और जुमले आप बनाए हैं, मेरे साथ क्या बना सकते हैं, ठीक है। इश खाउफे आइन नॉइस हैंड्री बाइशवील, इश खाउफे आइन नॉइस हैंड्री, मैं एक नया हैंडी खरीद रहा हूं, तो पार्टिसिपल उसका पास्ट में क्या हो जाएगा, Ich kaufte, yes, ich kaufe ein neues Handy. Ich kaufte ein neues Handy. मैंने एक नया हैंडी खरीदा, ओके। Ich kaufe neue Kleidung, मैं नए कपड़े खरीद रहा हूं। अच्छा, ich kaufte neue Kleidung, मैंने नए कपड़े खरीदे, पास्ट में बन जाएगा, है? और इसके अलावा हम वे फ्रागन में बनाएं, was kaufst du heute, हैं, तुम आज क्या खरीद रहे हो, was क्या बने, was kauftest हो जाएगा, was kauftest du heute, हैं, was kauftest तुमने आज क्या खरीदा, हैं, was kaufst du heute तुम आज क्या खरीद रहे हो, और पास्ट में was kauftest du heute तुमने आज क्या खरीदा, ठीक है, ओके। और ठीक है, तो यही जुमले हैं, सही, इस तरह आपका ये यूज बनेगा, ठीक है। तो ये प्रेजेंट और पास्ट है, ठीक है। तो दोबारा एक दफ़ा देख लें कि प्रेजेंट पास्ट में, ठीक है, जिस प्रेजेंट को आपका प्रेजेंट टेंस होता है, और जो पास्ट टेंस होता है जिसके, उसमें भी सिर्फ वर्ब जो है पास्ट में कॉन्जुगेशन इसकी होती है। समझा रही बात आपको, मैं शुरू में बता दिया था, ओके। आई होप ये पॉइंट आपको समझा चुका होगा। इसका तमाम वर्ब भी ऐसे ही होने हैं, आगे जाके भी इंशाल्लाह, जो ठीक है। लेकिन पहले हम कोशिश करेंगे कि कल अगले लेसन में ना, ये जो वर्ब है ना, इसके परफेक्ट में और फ्यूचर में मोडाल वर्ब में भी आपको एक दफ़ा इसके जुमले बना के एक दफ़ा इसके ऊपर हम बात कर लें, क्या ख्याल है, सही है ना, ओके। तो आप भी कोशिश कीजिएगा, कुछ जुमले आप भी लिखें, हैं, पहले वो जुमला आप प्रेजेंट में लिखें, फिर वही जुमला आप उसमें लिखें, परफेक्ट में लिखें। ये प्रैक्टिस करने से होएगा, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर, ठीक है, जितने जुमले आप बना सकते हैं एज मच एज, तो आप बनाने की कोशिश करें, ठीक है। और ठीक है, तो इसके जो वो रह गया ना, तो सवालिया जब बनाना है तो वर्ब बाहर ले आना है, हैं, ये बात रहेगी थी सच। अगर फिक्रा सवालिया बनाना है ना, फिक्रे को आपने इंटेरोगेटिव बनाना है दोनों में, तो वर्ब बाहर, बाइशबिल मैं आपको देता हूँ, काउफ्स्ट दू, ठीक है, काउफ्स्ट दू आइन हाउस, का तुम एक घर खरीद रहे हो, ठीक है, काउफ्स्ट दू हो जाएगा।
तो यहाँ पे अगर खाउफ टिस्ट दू हो जाएगा आइन हाउस, ठीक है। तो दोनों सूरतों में ये बात याद रख लें, जो बात, ठीक है। अगर इसको आपने इंटेरोगेटिव बनाना है, जुमले को सवालिया बनाना है, तो दोनों सूरतों में वर्ब को, चाहे वो प्रेजेंट का है चाहे इम्परफेक्ट का है, उसको वर्ब को शुरू में ले आना है, तो फिर आपका सवालिया बन जाएगा डियर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड बिफोर गोइंग प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर।